मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सारा? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिप्लाई नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, okay. So our topic is process of journal writing. So in this topic we will learn journal writing in personal life, professional life, or whatever is the situation or event you can write. You will come to know that how to write a journal writing. So first of all, I would like to tell you about what is journal writing. Journal writing is the process of recording personal insight, reflection, and question on assigned or personal topic. Journal project assigned in class may include your thought about daily experience, reading assignment, current event, or science experiment. That so many thing जो है इसको ये जनरल राइटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने पर्सनल चीज़ों को रिकॉर्डिंग कर इनसाइट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन और क्वेश्चंस ऑन असाइंड जो हमें उस पर जो हमें क्वेश्चन असाइंड होता है हम उस पर रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। हम अपना कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस पर हम जो है क्लास प्रोजेक्ट में जो है वो अपना जनरल राइट उसके बारे में जनरल राइटिंग लिख सकते हैं। इसके अलावा थॉट है, डेली एक्सपीरियंसेस है, कोई रीडिंग करते हैं तो उसके बारे में अपने ओपिनियंस उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, करंट इवेंट और साइंस एक्सपेरिमेंट है। सो इन दैट ऑल दैट एरिया दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू राइट जनरल राइटिंग। So journal writing का meaning क्या है? The definition of journal is a diary you keep of daily event of your thought or publications dealing with specific industry or field. यानी कि जर्नल राइटिंग जो है वो आपका डेली जो है डेली आपकी जो एक्टिविटीज़ है, डेली जो आपकी जो इवेंट होते हैं, ठीक है, आपकी थॉट है या कोई पब्लिकेशन है या फिर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी फील्ड में जो है जो आप अपनी थॉट को, अपने ओपिनियंस को, अपने वर्क को, इवेंट को यू कैन रिकॉर्ड। एन एग्जांपल ऑफ जर्नल राइटिंग इज journal is diary in which you write about what happened to you and what you are thinking. So इसके जो एक जो एग्जांपल इसके जैसे आप डायरी लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप क्या लिखते हैं कि व्हाट हैपन क्या हुआ था, व्हाट हैपन टू यू, ठीक है, एंड व्हाट आर थिंकिंग। So journal writing is an excellent form of self-expression. Journal are way student can express their thought, feeling, opinion, emotions on papers. ये बहुत एक्सीलेंट वे है जिसमें आप अपने सेल्फ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को, अपने ओपिनियंस को, ठीक है, किसी भी पेपर पे जो है आप अपने अपने फीलिंग्स को जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। So journal writing has been used for many years in the classroom all over the world. Teachers are using journaling in the classroom as a way of for the student to reflect upon their thinking and connect information that they know with what they learn. ठीक है, सो बात क्या होता है जब हम क्लास में जो है कि उसने कहा कि बड़े अरसे से जो है हम देख सकते हैं कि मैंने ईयर्स सालों से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट करता है क्या क्या उसने जो पढ़ा होता है उसको कहते हैं कि जस्ट राइटिंग इट डाउन वट एवर यू हैव लर्न इन द लेक्चर्स। ठीक है, सो उसके बारे में इससे जो है स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत इफेक्टिव लर्निंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग इम्प्रूव होती है। ठीक है, so this is very good way to the concept of journaling. For years, research has shown that the journal writing is therapeutic, can help people reflect on their thought and also deal with their emotions. यानी कि आपको ये थेरापेटिक जो है ना सपोर्ट देती है। ठीक है, ये रिसर्चर्स ने भी इसके ऊपर जो रिसर्च स्टडी की है उनके मुताबिक भी है ये क्योंकि ये क्या है आपको थेरापेटिक जो है
रिलेशनशिप को ऐड करती है, इससे लोग जो है अपने थॉट और ओपिनियन को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नो, एग्जाम इज नॉट एग्जाम, इट्स नॉट, ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हो। एग्जाम इट्स नॉट अ जर्नल राइटिंग। वो ये जो एग्जाम्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। सो हमने देखना कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट जर्नल into classroom. Journals are great way of for teacher to see what their students are thinking. They can be an excellent assessment tool as well. Here are the few ways you can incorporate journal writing into the classrooms. ठीक है, उसने कहा कि जर्नल राइटिंग जो है ना, ये एक बहुत अच्छा वे है जिससे आप अपने स्टूडेंट पर अपनी कीप आई ऑन योर स्टूडेंट, आप उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो कि वो क्या थिंक करते हैं। आप उनके जो है माइंड पिक्चर को अंडरस्टैंड करते हो कि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट कितना इंटरप्रेट कर सकता है, क्या वो अंडरस्टैंड करता है, क्या इंटरप्रेट करता है। ठीक है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। here are the here are a few way you can incorporate general writing into classroom. So आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कौन से ऐसे वे है जिनसे हम जो So how to incorporate journal into the classroom? Use journal as a class startup activities. आप कैसे, जब आप कोई क्लास स्टार्ट करते हो तो आपने क्या करना है, यूज जर्नल्स एज अ क्लास स्टार्टअप एक्टिविटी। जैसे एक्टिविटी स्टार्ट करते, टेल द स्टूडेंट टू राइट द जर्नल। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट एंटर द क्लासरूम, allow them time to reflect upon a personal goal and issues. They can also use their journal to respond to a writing prompt that is on the front board. ठीक है, सो आप स्टूडेंट्स को कहें कि अपने बारे में लिखें, जो क्लास में आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो आपके इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म के लिए, दैट शुड बी फॉर योर ओन यू नो। अगर टीचर आपको अलाउ करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो नेगेटिव चीज़ों को देख के आपने अपनी पर्सपेक्टिव से बताना है कि व्हाट इज़ वो प्योरली अपने हार्ट से बताना है कि आपके क्या डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, व्हाट इज़ योर डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ों को आपने जो है प्रमोट करना है जैसे ही क्लास की एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। जी, समराइज ओपिनियन बिफोर आफ्टर और इंस्ट्रक्शंस। आपने जो है आफ्टर एंड बिफोर इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताया जाता है, उसमें अपने ओपिनियन को समराइज करना है। ठीक है, गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू राइट अबाउट देयर आइडिया, एक्सपीरियंस एंड व्हाट दे नो अबाउट द टॉपिक बिफोर यू टीच इट। जैसे कोई भी टॉपिक आप डेली टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपने, जैसे मैंने आज जनरल राइटिंग स्टार्ट की, तो मैं आपको लिखने के लिए दे दूँ, प्लीज़ राइट डाउन इन अ पेपर। So tell me about, show me your, express your thought and opinion. What you know about this topic uh, um, um, before my starting this topic. So you need to write it about how much is little bit idea about you can express your thought. So before beginning or after, बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपने अपने, और फिर आपने उसके बाद जो अपने लेक्चर के बाद जो है फिर भी अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस को बताना है कि आपने, और अपने जो ओपिनियन को आपने समराइज करना है। जर्नल कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिफ्लेक्शन upon what student have learned about the topic after it has been taught. हाँ, मीरब में आगे आपको सारी वो बताऊंगी। ये देखिए, ये हम पर्सनल भी लिखेंगे, ये परफेक्टिक भी होती हैं, पर्सनल भी होती हैं, प्रोफेशनल्स भी होती हैं, एवरीडे एक्टिविटीज़ की भी होती हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, मीरब अशरफ, आपने लिखा है कि पर्सनल लोग डायरी लिखते हैं। यस, लिखते हैं, क्योंकि वो अपने इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अपने थॉट एंड ओपिनियन को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेगी कि आप उसमें डेली भी डायरी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा क्या क्या लेक्चर हुआ, ये आपका एक रिफ्लेक्शन टाइप है जिसमें आप अपने थॉट
ओपिनियंस को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डिफ़िकल्ट एरियाज़ को, इवेंट के सिचुएशंस को रिकॉर्ड करें। सो हम ये नहीं करें, जैसे हमने गिब्स का साइकिल पढ़ा था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया, मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाया, ये एक ही चुनन की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जनरल राइटिंग है, ठीक है। जो जितनी चीज़ें आपने की हैं उनको आपने रिकॉर्ड करना है, यानी कि अपने थॉट और अपने ओपिनियन को क्या करना है, मस्ट बी रिकॉर्ड फॉर फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। So next time if you will file in same situation, you will able to handle the situations. फिर अपने के क्रिएट पर्सनल जर्नल, ये आप देखिए, ये पर्सनल जर्नल जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि हाँ जी, आपने जो कुछ लोग पर्सनल डायरी लिखते हैं, ये देखिए इस तरह के पेजेस होते हैं और ऐसी ही होती है। पर्सनल जर्नल allows स्टूडेंट द फ्रीडम टू राइट अबाउट वट एवर दे विश, ये उनकी विश होती है कि जो मर्जी वो लिख सकें। अपने ड्रीम लिख लें, अपने जो है प्लान लिख लें, या अपना मिशन विजन जो भी है जिसमें आप लिखना चाहते हैं कि व्हाट यू वांट टू बी फ्यूचर्स, ठीक है। आप उस पे, कुछ लोगों को प्रोफेटिक भी होता है, कुछ लोगों को जो है जो उनके पास प्रोफेटिक का जो पावर होती है, स्पिरिट होती है, वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास जो है वो खुदा की ये बरकत होती है, ठीक है। तो इट डिपेंड ऑन कि आप किस तरह की पर्सनल डायरी को लिखते हो, अपने थॉट एंड ओपिनियन को क्या एक्सप्रेस करते हो। सो पर्सनल जर्नल अलाउ स्टूडेंट द फ्रीडम टू राइट अबाउट वट एवर दे विश, they can express their feeling, opinion, emotion about any topic that interested them. वो कोई भी टॉपिक लिख सकते जो उनकी विश के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सो डिपेंड ऑन पर्सनल इंसाइट लिखते हैं, प्रोफेशनल लिखते हैं, इवेंट सिचुएशन को रिकॉर्ड करते हैं, कि अपना एवरीडे एक्सपीरियंस को कैप्चर करते हैं, वट एवर इज योर माइंड सेट यू कैन एक्सप्रेस इन द पीस ऑफ पेपर। सो क्रिएट अ डायलॉग जर्नल। अब हम देखेंगे कि डायलॉग जर्नल क्या होता है। डायलॉग जर्नल्स आर इंटरैक्टिव जर्नल बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये जो डायलॉग जर्नल्स होता है, ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो होते हैं कन्वर्सेशंस होती है। टीचर कैन कमेंट ऑन व्हाट द स्टूडेंट राइट and vice versa. This is the great way of teacher to learn about their student, while students get the opportunity to express themselves to their teacher in an informal way, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के, जब इस तरीके से जो टीचर को भी मौका मिलता है कि वो अपने स्टूडेंट के बारे में लर्न कर सके कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके स्टूडेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी, इसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग जर्नल कहते हैं। समझ आएगी डायलॉग जर्नल की। अब हम देखेंगे डबल एंट्री जर्नल्स। डबल एंट्री जर्नल क्या होता है, ठीक है। यूज अ डबल एंट्री journal to improve student comprehensions and help them organize their thought. To create this type of journal, have a student fold their paper in half, then on the left side of the paper have them write down a phrase, sentences. So use a double entry journal to improve students comprehensions. डबल जो हम करते हैं वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, and help them to organize their thought.
ताकि उनकी जो थॉट है, उनके जो माइंड है, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके। टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ जर्नल हैव द स्टूडेंट फोल्ड देयर पेपर इन हाफ। स्टूडेंट के कहेंगे कि वो अपने पेपर को हाफ फोल्ड करें। देन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर हैव देम द राइट डाउन द फ्रेज ऑफ और सेंटेंसेस। उसमें वो अपने फ्रेज और सेंटेंसेस को लिखे एक साइड पे, एंड अनदर साइड राइट साइड पे क्या लिखे, paper is where they write their recreations to that passage sorry, ठीक है। so they write their reactions to that passage। आपने एक साइड पे अपने पॉइंट लिखते हैं, दूसरे पे उसका रिएक्शंस लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आप पैसेज है, रिएक्शंस है, इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं इसमें लैंग्वेज हैप्टिसिस कोटेशन कंपैरिजंस, यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पैसेज लिखेंगे, यहाँ पे आपने रिएक्शंस लिखना है, ठीक है। सर जर्नल अभी हमने देखा, कौन कौन से जर्नल हमने पढ़े हैं। ये हमने उसका कॉन्सेप्ट मीनिंग और डेफिनेशंस वगैरह सीखी है कि ये क्या है। फिर हमने देखा कि एक जो जर्नल है क्लासरूम में कैसे जो है यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या, टीचर क्यों यूज़ करता है इन क्लासरूम, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं ताकि स्टूडेंट की जो है, ये भी एक एक्सीलेंट असेसमेंट टूल है जिसमें हम स्टूडेंट की थिंकिंग के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, एक्चुअली व्हाट उनके माइंड में क्या है, व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। फिर जब हम क्लास में करते तो हमें 2 पॉइंट को सीखा कि जैसे इसका एक्टिविटी स्टार्टअप होती है, हम स्टूडेंट को कहते हैं कि क्या करें, आपने जो है इश्यूज और प्रॉब्लम को लिखें, कि आपके गोल और इश्यूज को लिखें, पर्सनल जो है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, ताकि जो एंड यूज द जर्नल टू रिस्पॉन्ड टू राइटिंग प्रॉम्प्ट दैट इज ऑन द फ्रंट बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पे लिखवा लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो क्लासरूम में यूज़ करें, फिर हमने स्टूडेंट को क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी देनी है टू राइट अबाउट आइडिया एक्सपीरियंस वट एवर दे हैव, ठीक है ना, इज देयर ओपिनियन और अबाउट द टॉपिक बिफोर यू टीच। जब आपने कोई टॉपिक स्टार्ट करना है तो आप स्टूडेंट को एक पेपर दे दें, आप उनको कहें कि राइट डाउन योर ओपिनियन बिफोर दिस टॉपिक, एंड फिर आपने जब पूरी इंस्ट्रक्शन दे देनी है तो फिर आपने दोबारा पूछना है, यू विल सी व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट। आप उनके अंदर देख सकते हैं कि हाउ मच दे गेन एंड हाउ मच दे अंडरस्टैंड। फिर हमने पर्सनल जर्नल के बारे में बात की थी कि पर्सनल जर्नल में क्या करते हैं, इसमें भी हमने अपने एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग ओपिनियन इमोशंस को। ठीक है, पर्सनल जर्नल जो है अलाउ द स्टूडेंट फ्रीडम राइट अबाउट वट एवर दे विश दे कैन एक्सप्रेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमने देखा है जो है डायलॉग जर्नल जो होता है, ये भी होता है कि हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स जो है इसमें जो इंटरैक्टिव होती है, यानी कि उनके दोनों के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायलॉग जर्नल कहते हैं। जी, फिर हमने पढ़ा है डायलॉग जर्नल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डबल एंट्री जर्नल के बारे में, इसमें हम हाफ करेंगे, एक साइड पे हम उसके जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस लिखेंगे, दूसरी साइड पे अपने रिएक्शंस लिखेंगे।
अब हम देखेंगे कि जर्नल गाइडलाइंस करती है। हैव अ स्टूडेंट फॉलोइंग द गाइडलाइन बिलो व्हेन कीपिंग अ जर्नल इन क्लास। ये वो गाइडलाइन है जब हम जर्नल्स क्लासरूम में यूज़ कर रहे होते हैं। If you are having a double thinking about what to write in your personal in your journal, think about what you would possibly write as a status update on a social media site. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप परेशान है कि आपको ट्रबल थिंकिंग हो रही है कि मैं क्या लिखूं, ठीक है, किस तरह से लिखूं, अपना स्टेटस जो है वो सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करूं, तो आपको यूज़ दिस एज योर स्टार्टिंग पॉइंट। जर्नल आर नॉट मेंट टू बी पब्लिश। जर्नल का मतलब नहीं है कि आप कोई पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। हरगिज जर्नल का मतलब नहीं है कि आप, क्योंकि ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इंसाइटमेंट है जिसमें आप जो है अपने बारे में लिख रहे हैं। बट दैट दिस इज प्लेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर थॉट आइडिया विदाउट एनी कंसर्न ऑफ समवन क्रिटिसिज्म। ये एक ऐसा एरिया जिसमें आपको किसी के जो है क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अपना आइडिया और अपने थॉट और अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट चांस फॉर यू पीपल। सो नो वन कैन क्रिटिसाइज यू। इसमें आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको टीचिंग पढ़ा दूँ, मैं इसको कहूँगी इसके बारे में आप अपने लिखे जर्नल लिखे, तो इसका हम क्या कहते हैं, अपनी एक्सप्रेस अपनी थॉट को, अपने ओपिनियन को, अपने आइडियाज़ को अपने एक्सप्रेस करें कि आपने इस टॉपिक में क्या लिखा है। तो डैट इज़ वेरी ग्रेट वे। तो आप अपने माइंड को ज़्यादा से कमांड देंगे, आपका माइंड जो है वो आपको ज़्यादा रिस्टोर करेगा। It mind will help you to understand better. If you if you like to write stories or poem, it is okay to write them in the journal. अगर आप कोई स्टोरी पोएम लिखना चाहते हैं तो ये भी आपकी मर्जी है। It's okay break all the rules. It's okay break all the rules in spelling and grammar. There is a no right and wrong way to write something in your journal. अगर आप कोई स्पेलिंग की गलती करते हैं या ग्रामर की गलती करते हैं तो ये आपका अपना पर्सनल है। इट्स नॉट अ बिग डील। So if you do not know how to spell a word, use this time as a learning strategy. Write the word as best as you can or underline the word that you think you misspelled. ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, अगर आप नहीं स्पेलिंग के बारे में जानते तो ये आपके पास बड़ा अच्छा टाइम है कि आप इसमें अपनी जो है अपने स्पेलिंग्स को, अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके ज़रिए जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू टू लर्न मोर। एंड आप उसको क्या करेंगे, राइट द वर्ड एज बेस्ट एज यू कैन। आप अच्छे से अच्छे लफ्ज़ को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड अंडरलाइन द वर्ड दैट यू थिंक मिसस्पेल्ड। और अगर आपसे कोई मिसस्पेल्ड हो जाते हैं तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, लेकिन बाद में आप उसको ठीक कर सकते हैं। So write with pen, marker, colored pencil or whatever it is that you like. You can also add a drawing if you want to enhance your journal entry. ठीक है, आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप मार्कर और पेन के साथ कलर्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। वट एवर इज़ योर प्रेफरेंस यू कैन यूज़। डेट ईच जर्नल एंट्री राइट इन योर जर्नल राइटिंग एवरी डे। ये आपकी गाइडलाइन है कि जब भी आप आपने उस डेट के साथ जो है अपनी चीज़ों को लिखना है। It's okay to go back, revise, or add on to a journal entry if you feel you need to add a detail. ठीक है, सो इट्स ओके यू गो बैक एंड रिवाइज और ऐड। क्या आप दोबारा से रिपीट करना चाहते, दोबारा पीछे जाकर देखना चाहते हैं, रिवाइज करना, ऐड करना चाहते हैं ऑन टू योर ऑन टू जर्नल एंट्री इफ़ यू फील यू नीड टू ऐड आ डिटेल। अगर आप समझते कि मुझे इसमें डिटेल डालने की ज़रूरत है, देन यू कैन। इफ़ यू फील कंफर्टेबल बी विलिंग टू शेयर योर जर्नल एंट्री विद अ फ्रेंड और क्लासमेट। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन शेयर।
सो हम देखेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरल राइटिंग, मकसद क्या होता है। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ जनरल राइटिंग इज टू बी एबल टू राइट फ्रीली about anything. Student need to be given ample opportunity to write because there is much value in writing every day. Teachers who provide daily practice in responding to general prompt produce confident writers. देखिए इसका मकसद क्या है कि अगर जो है आप अपनी जो है इसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको फ्री, ताकि आप फ्री राइटिंग की आदत हो जाए, आपकी हैबिट डेवलप हो जाए। स्टूडेंट को जो एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि जो है वो एवरीडे राइटिंग के ज़रिए जो अपनी राइटिंग को, अपनी वैल्यूज़ को इम्प्रूव कर सके। जो टीचर इस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं उनका जो है, जो आप देख सकते हैं कि उनके स्टूडेंट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट राइटर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस जनरल राइटिंग। जब आपने 5 स्टेप के ज़रिए हम प्रोसेस ऑफ जनरल राइटिंग की किस तरह से किसका प्रोसेस है उसको हम जो है प्रोसीड करते हैं। Here are 5 steps toward creating or identify your personal writing process. प्री राइटिंग होती है, प्री राइटिंग में अपने क्या करना है, यू आर रेडी टू स्टार्ट राइटिंग। प्री राइटिंग में आप अपना सिर्फ अपने आप को तैयार करते हैं कि यू आर रेडी, ठीक है। फिर फाइंड योर आइडिया, बिल्ड ऑन योर आइडिया, प्लान एंड स्ट्रक्चर्स। सबसे हमने देखना राइटिंग में हम करते हैं फाइंड आइडिया, पहले अपने आइडिया को देखना, फिर अपने उस आइडिया को बिल्ड करना, देन अपने प्लान करके उसको स्ट्रक्चर देना है। Writing now you have your plan and you are ready to start writing. यानी कि अब जब आपने राइट करना है फिर आपने क्या करना है, ये आपने प्री राइटिंग के अंदर ये आपके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। फाइंड योर आइडिया, अपने आइडिया को देखना है कि कौन सा आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर अपने आइडिया को बिल्ड करना है, ठीक है, उसको अच्छे से उसके ऊपर देखना है, फिर प्लान करके उसको स्ट्रक्चर देना है, एंड फिर हमने राइटिंग स्टार्ट करनी है। यानी कि नाउ यू हैव योर प्लान एंड यू रेडी टू स्टार्ट राइटिंग। Your story can change। हम रिविजन्स में देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। Your story can change a great deal during this stage when you revising their work. Many writers naturally adapt the ARRR approach, यानी कि ए के साथ ट्रिपल आर अप्रोच। अब हम इसमें सबसे पढ़ेंगे कि ए फॉर क्या है, एड, यानी कि जब भी आपने जो है सबसे पहला हमने स्टेप क्या देखा है, प्री राइटिंग देखनी, राइटिंग है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, रिविजन्स करनी है। रिविजन्स में अपने देख सकते हैं कि जो है ARR अप्रोच यूज करिए, यानी कि एड। द एवरेज नॉवल हैज बीन 60,000 एंड 100,000 वर्ड होते हैं। डज योर बुक हैव इनफ वर्ड टू बी कंसीडर्ड अ नॉवल। हैव यू, यानी कि आपने क्या करना है कि जब भी कोई एवरेज जो भी नॉवल एक एवरेज नॉवल है उसके अंदर हम कितने वर्ड लिख सकते हैं, बिटवीन 60,000 to 100,000, ठीक है, वर्ड हो सकते हैं, ठीक है।
डज योर बुक जो है हैव इनफ वर्ड टू कंसीडर अ नॉवल। फिर हम देखना है हैव यू गिवन योर रीडर ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन देयर नीड टू मेक सेंस ऑफ योर स्टोरी। ठीक है, ये आपने देखना है कि क्या क्या आपने अपने लीडर को इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि वो अपनी जो है आपकी जो स्टोरी को सेंस कर सके, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ नॉट, गो बैक to your notebook that you kept for additional scene and any additional detail। आप देखते हैं कि नहीं है तो फिर आपने पीछे जाना और इसमें से एडिशनल सीन्स को देखना और एडिशनल जो है डिटेल को डाल सकते हैं। इसका मतलब है ऐड, यानी कि ARR अप्रोच का जो पहला अल्फ़ाबेट है ऐड है। सो वी नीड टू ऐड, गो बैक एंड add the things. Rearrange, consider the flow, pacing, sequencing of your story. Would the plot to be better served if some of the event occur in different orders? ठीक है, सो यू नीड टू देखना अपने इसमें रेंज देखना, उसकी सीक्वेंस को देखना, उसके फ्लो को देखना, हर चीज़ को देखते हैं आपने उसको रीअरेंज करना। रिमूव, सेकंड आर, आफ्टर मेकिंग additions to your story, how is your word count now? You are a reader experiencing information's overload. You may need to eliminate passages that do not quite fit. अगर आप समझते हो कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि फिट नहीं है तो यू कैन रिमूव। कि आपके पास जो रीडर है वो ओवर जो है ना, यानी कि ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इतनी रशिंग इन्फॉर्मेशन हो जाए जिसको वो अंडरस्टैंड ना कर सके। तो देन यू नीड टू एलिमिनेट द पैसेज दैट डू नॉट फिट क्वाइट फिट, सॉरी, जो फिट नहीं समझते उसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। जी, अब हम बात करेंगे रिप्लेस। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज योर वर्क इज टू आस्क फॉर योर सेकंड ओपिनियन। डू यू नीड मोर विविड डिटेल टू हेल्प clarify your work? Is one scene contradictions? Another, ask friend or fellow writers to make art look and give you feedback. And if something is not working, rewrite it and replace it। ठीक है, ये रिवाइज करना है ताकि आपने अपने वर्क को देखें कि सेकंड ओपिनियन को देखना है कि उसके बारे में जो आपने लिखा उसके बारे में क्या सेकंड ओपिनियन क्या है। डू यू नीड टू मोर, आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप अपने वर्क को मोर क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपने ऐसे सीन को भी देखना है, रिप्लेस करना जो कॉन्ट्राडिक्टिंग, जो कि दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करें। अपने फ्रेंड और फेलो से पूछें, ठीक है, और उनसे फीडबैक लें ताकि जो है आप उसको रीराइट और रिप्लेस कर सकें। सो समझ आ गई एडिशंस, RR अप्रोच, ARR अप्रोच। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडिटिंग की। यू हैव overhauled your story. It is time to fine tune your manuscript line by line। ठीक है, check for repetition, clarity, grammar, spelling, punctuations. Editing is an extremely detailed process and it is best when performed by a professional. You can hire your own editor or utilize the editing services available through the Rich Publishing। सो एडिटिंग में आपने देखना है कि अपने लाइन बाय लाइन चीज़ों को जो मैन स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो आपने चेक करना है
तो उसकी रिपीटेशन तो नहीं होगी, क्लैरिटी है, ग्रामर है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन कोई भी तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ताकि स्पेशली अगर कोई बेस्ट प्रोफेशनल हो जिसको पता हो कि दोज आर वर्किंग ऑन दिस जर्नल्स को उनको राइटिंग का पता होता है कि किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को सेट करना है, ठीक है। तो आप उनका बेस्ट रिसोर्सेज जो हैं सर्विसेज आप उनसे अवेल कर सकते हैं। So nobody want to read a book that is full of mistake, and they certainly won't buy a book that is riddled with them. यानी कि ऐसी कोई भी बुक कोई भी पढ़ना नहीं चाहता जिसके ऊपर बहुत सारी गलतियां हों या बहुत सारी मिस्टेक्स हों, ठीक है। कोई भी ऐसी बुक को ना बाय करना चाहता है ना उसको कोई पढ़ना चाहता है। फिर हम इसको बात करेंगे पब्लिशिंग पे। Once your book is published, celebrate your accomplishment knowing you have achieved a remarkable goal. But if you plan to reach readers and sell books, then it is time to educate yourself in the process of मार्केटिंग योर बुक्स, ठीक है। तो पब्लिशिंग में आपने देखा कि जब आपकी बुक पब्लिश हो गई है, आप अपने जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने कॉम्प्लिशमेंट को जो आपने किया है, ठीक है। सो आपके पास नोइंग योर अचीव्ड रिमार्केबल गोल कि आपने एक बहुत बड़ा जो है टारगेट है जिसको अचीव किया है। सो आपका क्या काम है, बट इफ़ यू प्लान टू रीच रीडर एंड सेल बुक, ठीक है, आप रीडर तक पहुंचना चाहते हैं और बुक जो है सेलर्स के पास जाकर पूछना, तो एजुकेट योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ, आपने उस इसलिए अपने आप को एजुकेट करना ताकि आप सही बात कर सके, आपको पता हो कि मैंने कौन सी बात किस तरह से करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज जनरल राइटिंग विद एग्जांपल। जनरल प्रोजेक्ट असाइन इन क्लास विच में इंक्लूड your thought, your daily experience, reading assignment, current event, or science experiment. Your journal entries are a form of reflective writing. In that, you can use them to consider and respond to something you have read or learned. ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसको आपने पहले डेफिनेशंस में भी लर्न किया, मीनिंग में भी लर्न किया है कि जो है कि ये जो होता है कि जो भी अपने जर्नल प्रोजेक्ट असाइन होता है इन क्लासरूम, वो उसका मतलब क्या होता है कि अपने थॉट को अबाउट डेली एक्सपीरियंस, रीडिंग असाइनमेंट, करंट इवेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसके बारे में अपने आइडिया ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज होती है ना फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव, ये भी एक तरह की रिफ्लेक्टिव राइटिंग ही होती है, जैसे आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। In that you can use them to consider and responding to something you have read and learned. इससे मुराद ये है कि आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या सीखा है। 5 step process for journal writing. Journal writing via जो है via a 5 step process. Select a journal that inspires you to write in it and write your name and address on the first page. Make a snapshot of your life on the next few pages. Include your goal template and the reminders. The reminders of your journal can hold anything that is important to you. सो ये आपने देखे कि इसके जो 5 है कि आपने वो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जो आपको इंस्पायर करता है। फिर आपने फ्रंट पेज पर अपना नाम लिखना है और इसके ऊपर क्या करना है, राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द फर्स्ट पेज एंड मेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर लाइफ। फिर अपनी लाइफ को एक स्नैपशॉट की तरह इसको रिकॉर्ड करें। इंक्लूड योर गोल टेम्पलेट को भी ऐड करें। रिमाइंडर योर जर्नल के जो है रिमाइंडर ऑफ जर्नल दैट क्या होना चाहिए, कैन होल्ड एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। जी माय डियर स्टूडेंट,
सबसे पहले क्या करना, सेलेक्ट अ जनरल डाटा इंस्पायर यू टू राइट, यू नीड एन अप्रोप्रिएट साइज टू बी एबल टू ट्रैवल विद यू, यू रिकमेंड ए एंड A5 साइज जर्नल्स। आपने देखना कि सबसे पहले आपने देखना कि कौन सा साइज आपके लिए अप्रोप्रिएट, व्हेन यू आर, जब आप ट्रैवल करते हैं तो यू कैन इजीली अकोमोडेट, यानी कि उसको रिकमेंड कर जो है करना है A5 जर्नल साइज जर्नल देखना है, ठीक है। A5 साइज जर्नल जो है पेपर के उसको लिखना है आपने। सेकंड पे राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द फर्स्ट पेज, जो हमने उसका लिखा है, हम अब इंडिविजुअल उसके पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आल्सो राइट अ मैसेज आस्किंग द रीडर टू रिटर्न योर जर्नल इफ इट इज फाउंड, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आपने जब नाम लिखना है तो आपने क्या करना है कि इस पर अपना मैसेज लिखना रीडर्स को, टू रिटर्न योर जर्नल इफ दे फाउंड, कि अगर आपका जर्नल उनको मिलता है तो आप क्या करें कि उस पे जो है रिटर्न योर जर्नल इफ इट इज फाउंड। इट इज आल्सो रिकमेंडेड टू लीव अ मैसेज दैट जर्नल कंटेंट आर ऑफ अ पर्सनल नेचर्स, personal nature, and ask them to respect your thought and writing by not reading the journals। कि यानी कि आप ऐसी रिकमेंडेशन उस मैसेज में लीव करें कि आप जो है दैट जर्नल कंटेंट और पर्सनल नेचर में है, एंड आस्क देम टू रिस्पेक्ट योर थॉट एंड राइटिंग नॉट रीडिंग द जर्नल्स, ठीक है। कि वो आपके जो है उसकी रिस्पेक्ट करें, आपके थॉट की, जो आपने लिखा है, जो आपने एक्सप्रेस किया है, बाय नॉट रीडिंग द जर्नल्स। So snapshot of your life on the next page आपने कैसे लिखना है, which may include your personal attribute, height, weight, ठीक है। आप अपने पर्सनल एट्रीब्यूट, अपनी ज़ात के बारे में लिख सकते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन, टाइटल, कंपनी, सैलरी, you know, your marital status, which may include your family detail, your investment passive और portfolio including their values। ये आप अपने पर्सनल स्नैपशॉट्स के बारे में भी उसमें लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। if you want to provide the information about yourself, so make a snapshot of your on your life on the next few pages. The your financial standing, your bank balance, which is very difficult. No one, maybe in other country, but in our country, and especially in our you know call it, in our natures, हम अपनी इंफॉर्मेशन, हम तो कभी अपनी उम्र भी नहीं बताना पसंद करते, और बैंक क्या एक सैलरी, और कहते हैं कि अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए ना, सैलरी भी नहीं बतानी चाहिए और अपनी उम्र भी नहीं बतानी चाहिए, है ना। ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करते हैं, दिस इन्फॉर्मेशन बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन यू कंपेयर योर जर्नल इन लेटर ईयर्स एंड रियलाइज द अमेजिंग चेंजेस इन योर लाइफ। आप देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो लेटर ईयर्स में आप देख सकते हैं, फिर आपकी जो है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन कितनी, हाँ मैं इस वक्त ऐसा था, मेरी इतनी सैलरी थी, मेरा ये अकाउंट था, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So चौथे नंबर पे include your goal template, refer to goal information, the journal become the place to write about your progress, that use your stated goal as baseline. It will record the activity, challenges, outcome of the your effort, including the very important thought processes that will show you what work for you and what does not, ठीक है। तो जब आप अपने जो है गोल्स को देखेंगे तो आपने ये सारी चीज़ों को देखना है, आपकी एक बहुत क्लीन आपकी प्रोग्रेस बन जाएगी जब आप अपने स्टार्टेड गोल एज बेसलाइन, जब अपने गोल्स को एज अ बेसलाइन यूज करेंगे टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी, चैलेंजेस, आउटकम ऑफ योर एफर्ट। ये इस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं जिसमें एक्टिविटीज है, चैलेंजेस है और आउटकम को आप देख सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेसेस दैट विल शो हाउ यू व्हाट वर्क ऑफ फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट, ठीक है। इसमें क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। सो 50 मिनट हो गए माय डियर स्टूडेंट, मेरा 5वां पॉइंट जो है वो रह गया है, वो विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।
क्योंकि इसके बाद भी टीचिंग लर्निंग का लेक्चर है, ठीक है। स्टे विद मी व्हाइल आई हैविंग अटेंडेंस। हाँ जी पकड़, मुझे फिर पकड़ा दो। किधर आप इधर? अच्छा मैं दे दूँ। नहीं मैं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ। हाँ तो सही से लगा दीजिए।
हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ to all of you.